ये देवदूत गंधर्व राजकुमार हंसराज अब तक लौटे क्यों नहीं? ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है। हाँ, अट्टासुर है ये, तारकासुर का आसुरी पक्षी। किंतु ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, कहीं ये तारकासुर का दूत बनकर तो नहीं आया? इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है? कुमार कार्तिकेय, क्या है इसमें? जिसका मुझे भय था वही हुआ। शांति नहीं, युद्ध ही चाहता है वो तारकासुर। अपने इस कुकृत्य से स्पष्ट कर दिया है उसने। ठीक है, अब युद्ध ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर विजयी भव पुत्र। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विजयी भव पुत्र। मां, आपने मुझे अपना ज्ञान और शक्ति तो प्रदान कर दी, किंतु क्या पुत्र? क्या अभी भी तुम्हें अपूर्णता का आभास हो रहा है? क्या अभी भी तुम्हारी तैयारी में कुछ शेष है? हाँ मां, ज्ञान और बल व्यक्ति को समर्थ अवश्य बनाते हैं, किंतु उनके उपयुक्त प्रयोग के लिए पर्याप्त अनुभव भी तो अनिवार्य है ना। वो अनुभव कहाँ है मेरे पास? तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र। अनुभव तो समय के साथ ही प्राप्त होता है, किंतु तुम चिंता मत करो। मेरा अनुभव सदैव तुम्हारा सहायक बनेगा। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र। मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी। पुत्र, देव सेनापति हो तुम, देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा। जाओ, अपना दायित्व निभाओ। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव।
देव सेना हमारी नगरी का घेराव कर चुकी है। आपने सर्वथा अनुचित कार्य कर दिया महाराज। उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा था और आपने उन्हें उनके दूत का रक्त रंजित शीश भेज दिया। अनुचित मेरा कार्य नहीं, तुम्हारी सोच है अट्टासुर। जो किया सर्वथा उचित किया मैंने। महानतम त्रिलोक अधिपति तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। युद्ध की अग्नि को और भड़काया है, क्योंकि अब देवता वहां आ रहे हैं जहां मैं उन्हें बुलाना चाहता था। मेरे मायावी जाल शाणितपुर में आओ, तनिक देखें तो कैसी दिखती है ये देव सेना। ये देवता अकेले आए हैं यहाँ बिना सेना नायक के। देखा कैसे सफल हुई मेरी रणनीति। वो बालक उस दूत का रक्त से लथपथ शीश देखकर भयभीत हो गया। कहाँ है वो महान महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय? कहाँ है? कहाँ है वो देवताओं का सेनापति? हाँ? कहाँ है? आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ है देव सेनापति कार्तिकेय? लीजिए, उनका आगमन हो गया है। जिनका जन्म ही आपका वध करने हेतु हुआ है, वो आ गया है महाराज, वो आ गया है।
समय आ गया है जब नष्ट होगी अन्याय की सत्ता। समय आ गया है जब अंत होगा तारकासुर का। समय आ गया है जब न्याय और धर्म की विजय होगी। मयूर जी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ भूल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज, देव सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो रहा है और वो अपने साथ एक भयंकर बवंडर भी लेकर आ रहे हैं और इस बवंडर में आपका शोणितपुर अवश्य नष्ट हो जाएगा महाराज, अवश्य नष्ट हो जाएगा। महाराज, महाराज, अभी भी समय है, अभी भी संधि कर लीजिए। आप इस विनाशकारी बवंडर को रोक दीजिए महाराज। यदि आपने कुमार कार्तिकेय को नहीं रोका तो सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा महाराज, सर्वनाश हो जाएगा। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो दसुर। प्रतीत होता है महाराज सुलह के लिए मान गए हैं। ये कैसी ऊर्जा है? तारकासुर? रुको, लौट जाओ यहां से। क्यों व्यर्थ युद्ध करना चाहते हो तुम? उससे किसी का क्या लाभ?
तो क्या ये तारकासुर अब संधि करना चाहता है? अकारण नरसंहार होगा इस युद्ध में, अनावश्यक। हमें वार्ता करनी चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए और टाल देना चाहिए इस युद्ध को। तारकासुर, हमने तो दूत भेजकर तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, किंतु तुमने बड़ी क्रूरता से उसका वध कर उसका शीश हमें लौटाकर युद्ध के अतिरिक्त कोई और मार्ग छोड़ा था। तो अब तुम्हारे शांति प्रस्ताव का क्या अर्थ है? उत्तर दो तारकासुर। प्रतीत होता है तुम देव सेना को देखकर भयभीत हो गए। जहां पर मैं स्थित हूं वहां से तो यही दिखाई दे रहा है कि तुम सभी तुच्छ देवता मेरे शोणितपुर में हो। त्रिलोक के स्वामी की राजधानी शोणितपुर में मुझसे निम्न स्थान पर हो तुम सभी और मुझे सम्मान देने के लिए विवश हो, किंतु फिर भी मुझसे इतने बड़े बोल बोल रहे हो कि मैं तारकासुर भयभीत हो गया। लौट जाओ, बहुत उदार हूं मैं, तुम्हें क्षमा कर दूं। जाओ, स्वर्ग जाओ और मेरी अधीनता में शांति पूर्वक वहां रहो, क्योंकि तारकासुर क्या करने में समर्थ है ये तो देख ही चुके हो तुम। इसलिए मेरे क्रोध को जागृत मत करो, क्योंकि एक बार मेरा क्रोध यदि मेरे नियंत्रण के बाहर गया, एक बार मैंने अपना ये प्रस्ताव यदि लौटा दिया, तो एक एक करके तुम सभी के शीश तुम्हारे धड़ से विलग करूंगा मैं, समझे? क्यों अट्टासुर, कैसा लगा मेरा दूत तुम्हें? जिसने इन तुच्छ देवताओं को इनकी भावी पराजय का संदेश दिया। ये क्या महाराज, तो देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तारकासुर की शक्ति का परिचय तारकासुर स्वयं देता है। कहो, आनंद आया ना? मुझे तो आया, बहुत आनंद आया इन भैरू देवताओं का अपमान करके, उन्हें नीचा दिखा के, ये बता के कि वो मेरे समक्ष तुच्छ और नगण्य है। गीदड़ों का समूह कितना भी विशाल क्यों ना हो, सिंह से कभी युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए युद्ध हुआ तो तुम में से किसी को भी शेष रहने का अवसर नहीं दूंगा। जाओ, अब जाओ यहां से। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
ये क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया मैंने? कुमार कार्तिकेय ये समझ चुके थे कि देव सेनापति होने के नाते उनसे एक बहुत भारी भूल हो चुकी थी। भूल? कैसी भूल ब्राह्मण देवता? तारकासुर देवताओं पर प्रथम आक्रमण कर चुका था, जो अब देवताओं के लिए एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि सभी देव उस आक्रमण को रोक पाने में असमर्थ होकर पूर्ण रूप से विचलित हो उठे थे। वहीं अब कुमार कार्तिकेय को ये आभास हो गया कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। लो, पकड़ो मेरी भुजा। बाहर आओ, बाहर आओ। स्थिर रहो, स्थिर रहो। तुम्हें खींच लेंगे हम। हाँ, बाहर आओ, बाहर आओ। आओ, आ जाओ देव सेनापति कार्तिकेय। यदि अब भी तुम युद्ध आरंभ करोगे तो तुम स्वयं अपनी सेना के विनाश के उत्तरदायी होगे। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी, तभी देव सेना सुरक्षित होगी। किंतु उसके पूर्व मुझे इन सभी सैनिकों की रक्षा का कोई उपाय करना होगा। बाहर आओ, और प्रयास करो, और प्रयास करो। आओ। हमारा संकट दूर हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अद्भुत। देश सैनिकों को रक्षित करने हेतु आपने अति उत्तम युक्ति अपनाई। अद्भुत। नहीं देवराज, देवताओं की रक्षा तो मेरा कर्तव्य है, और जहां मैंने अपना यह कर्तव्य निभाया है, वहीं मुझसे एक बहुत बड़ी भूल भी हो गई है। भूल? कैसी भूल देव सेनापति कुमार कार्तिकेय? इतना बड़ा युद्ध आरंभ करने के पूर्व मुझे महागणपति जी की पूजा कर उनका आशीष अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए था। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं।
समग्रं विनायक ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। पुत्र कार्तिकेय, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। माता पार्वती और पिताश्री का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त है, किंतु मुझे ये भी ज्ञात है कि ये युद्ध इतना सहज और सरल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं देवताओं को विजय दिलवा सकूं और तारकासुर का अंत कर सकूं। तुम उचित कहते हो पुत्र कार्तिकेय। ये सरल युद्ध तो कदापि नहीं है, क्योंकि तारकासुर एक मायावी असुर है और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु ही उसने शोणितपुर का निर्माण किया है। मायावी नगरी है शोणितपुर। सदा स्मरण रखना, जो दिखता है वो वास्तव में वैसा नहीं है। शोणितपुर का यही रहस्य है। प्रभु, आपके मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब जब मुझे शोणितपुर की वास्तविकता का भान हो ही गया है, तो मैं इस भ्रमजाल में अत्यंत सतर्क रहकर तारकासुर तक पहुंचने का कोई मार्ग ढूंढूंगा। आपको शत शत नमन महागणाधिपति जी। आपकी कृपा के कारण ही देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। नहीं, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। मृत्यु के मुख में भी जाकर उसकी मृत्यु नहीं होगी। किंतु प्रभु, तारकासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उसका वध एकमात्र महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा ही संभव है। और जब स्वयं वो उसका वध करने के लिए तत्पर है, तो फिर वो कैसे सुरक्षित रह सकता है? आपने सर्वथा सत्य कहा देवराज। तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के द्वारा ही संभव है, किंतु ये भी सत्य है कि उसको मृत्यु प्रदान करना सहज कदापि नहीं होगा। प्रभु, तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, असुर अपने प्राण अपने निकट न रख, उन्हें अनेक अन्य स्थानों पर छुपाकर सुरक्षित रखने के अभ्यस्त हैं। यही तारकासुर ने भी किया है। उसने अपने प्राण एक खड़ग में छिपा कर रखे हैं। एक खड़ग में प्रभु? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड़ग है। सर्वप्रथम तुम्हें उसे प्राप्त कर उसे नष्ट करना होगा पुत्र। शोणितपुर के अंधकारमय आकाश में एक भवन है। उसी भवन में वो मायावी खड़ग सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे, तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। स्मरण रखना पुत्र, उस समय तुम्हें उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है जो सर्वप्रथम एक वन में परिवर्तित हो जाए, किंतु वो वन भी वन जैसा नहीं होगा। उस वन को पार करने पर
तुम एक खुले विस्तार वाले स्थान पर पहुंचोगे। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। और हाँ पुत्र, तारकासुर को इसका भान नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसके खड़ग का रहस्य ज्ञात हो गया है, अन्यथा तारकासुर उस भवन तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा को असंभव बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि उस खड़ग को प्राप्त कर उसे नष्ट करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तारकासुर से छिपा ही रहे। और तो उचित है। सर्वप्रथम हम उस खड़ग को ही ढूंढेंगे। हमें मात्र एक खड़ग को ढूंढना है, उसे नष्ट करने पर नाश होगा हमारे सबसे बड़े शत्रु का। धन्यवाद प्रभु, अब ऐसा ही करेंगे हम। आपकी कृपा से अब तारकासुर का अंत दूर नहीं। तारकासुर के रहस्य को हमारे समक्ष उजागर कर हमें उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें आशीष दीजिए प्रभु कि हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकें। प्रभु, आपके मन में उठ रहे विचार का आभास है मुझे। प्रिय पुत्र कार्तिकेय और देवता उस खड़ग को ढूंढने में इतने तत्पर हो गए हैं कि उन्होंने महागणपति जी के कथन को संपूर्णता से नहीं सुना। शोणितपुर एक मायावी स्थान है जहां उस खड़ग को सुरक्षित रखने हेतु अनेकों मायावी जाल बिछाए होंगे तारकासुर ने। इसलिए देवताओं का उस खड़ग तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा, किंतु यदि देवता धैर्यपूर्वक महागणपति जी के पूर्ण कथन को सुनते तो शोणितपुर की माया को निष्फल करने के सहायक उचित दिशा के निर्देश प्राप्त होते। किंतु आपको तो ज्ञात है, अर्थ ज्ञान से किया कार्य अनेकों अपरिचित संकटों को आमंत्रण देने के समान है। उचित सुझाव को ध्यान से ग्रहण कर उसे उसकी पूर्णता से ग्रहण करना एक बहुत बड़ा गुण है। पुत्र कार्तिकेय और देवताओं को इस गुण को अति शीघ्र सीखना ही होगा। श्री महागणपति जी ने हमें तारकासुर के अंत का सूत्र दिया है। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु मुझे आशंका हो रही है कहीं तारकासुर हमारा स्वर न सुन ले और खड़ग को लेकर सजग न हो जाए। इसलिए हमें और विलंब किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र उस खड़ग को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। इसलिए इस खड़ग को ढूंढने के लिए सर्वथा उपयुक्त मैं ही हूं। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं भीतर जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। उचित है कुबेर देव जी, किंतु मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, यदि आप वहां गए तो तारकासुर को भनक पड़ जाएगी कि आप वहां किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन से पहुंचे हैं। इसलिए मेरे विचार से कुबेर देव के साथ आपको नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, जिससे उसे यह प्रतीत हो कि आपने हमें उस पर आक्रमण करने हेतु वहां भेजा है। हाँ देव सेनापति जी, यदि आप वरुण देव सूर्यदेव यहीं उपस्थित रहेंगे तो तारकासुर को तनिक भी शंका नहीं होगी। और इसी अवधि में मैं कुबेर जी और देवराज के साथ जाकर उस खड़ग को ढूंढ निकालेंगे।
क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि यही उचित होगा? हाँ कुमार कार्तिक, इसलिए हमें अविलंब अब आगे बढ़ना चाहिए। उचित है, फिर मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखूंगा। किंतु वो तारकासुर अत्यंत कपटी है। पूर्व में भी उसने अपने मायावी शीश के मुख से अग्नि प्रवाहित कर देवसेना को आहत करने का प्रयत्न किया था, तो वो आपके मार्ग में भी बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगा। इतने समय से शांत थे ये देवता, आपस में मंत्रणा कर रहे थे और अब अपनी रणनीति स्थिर कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे आदेश देते ही मुख्य द्वार खोल देना है, तो द्वार खोल देना है, तो द्वार खोल देना है। इंद्रदेव! मेरा प्रहार इस द्वार को अवश्य भेद देगा। खोल दो मुख्य द्वार को इसी क्षण। ये क्या हुआ वहां? कैसे संभव है? देखा कैसे मैंने अपनी शक्ति के प्रभाव से शौणिकपुर के इस विशाल द्वार को खोल दिया। ये तो केवल आरंभ है, आरंभ। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है तारकासुर, बहुत बड़ी भूल। समय रहते तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, किंतु अब नहीं। अब शौणिकपुर का विनाश सुनिश्चित है और मैं इसे भस्म करने के पश्चात ही यहां से लौटूंगा। नहीं, ये मेरा दृष्टि भ्रम नहीं, सत्य था। इंद्रदेव की विद्युत ऊर्जा से नहीं, अपितु स्वतः ही खुला है ये शौणिकपुर का मुख्य द्वार। इसका तो एक ही अर्थ होता है कि तारकासुर ने स्वयं द्वार खोलकर इंद्रदेव को भीतर प्रवेश करने दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि ये इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर तो मेरे सामने मात्र तुच्छ मीन है, जिन्हें मैं अपने जाल में कभी भी जकड़ सकता हूं। मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त मात्र है ये। इसलिए इंद्र का ये विश्वास कि उसने शौणिकपुर के शक्तिशाली द्वार को खंडित कर दिया,
मेरा ही सहायक बनेगा। इंद्र का ये दम उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा, और जिसे मैं अपने माया जाल में जकड़ना चाहता हूं, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय शीघ्र बंदी बनेगा मेरे माया जाल में। या सावधान तारकासुर, अब तो न तुम शेष रहोगे और न ही तुम्हारा आतंक। यह अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज सावधान रहिए। रुक जाइए देवराज। ये कैसा सुरक्षा कवच है जिसने हमारा मार्ग बाधित ही नहीं किया, अभी तो मुझे आहत भी कर दिया। कल्पना से भी परे है तो, अर्थात कुटिल तारकासुर को परास्त करना सरल नहीं, किंतु मैं इस प्रकार स्थिर भी तो नहीं रह सकता। अब मुझे ही इसका यह अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज देखो कितना मनोरम दृश्य है ये। देखो इस दम्भी देवराज इंद्र को कैसे धूल धूसरित हो रहा है ये। अत्यंत आनंददायक। देवराज इंद्र का ऐसा अपमान मैं कदापि नहीं सहूंगा। तारकासुर, खंडित करूंगा भवन द्वार की सुरक्षा कवच को मैं। वायुदेव, वायुदेव, चिंता मत कीजिए, अपनी शक्ति से इस द्वार के पार में जाके ही रहूंगा। कुबेरदेव, रुक जाइए, वहीं रुक जाइए कुबेरदेव। कुबेरदेव रुकिए, कुबेरदेव रुकिए, 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 रुकिए कुबेरदेव। तीनों देवता गिर गए और कुबेर के भार से दोनों कुचल गए। अत्यंत आनंददायक। मेरा क्रोध जागृत हो चुका है। हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली इस अदृश्य बाधा को अभी नष्ट कर दूंगा मैं। ये जो भी अदृश्य बाधा है, ये इन तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। महाराज, प्रतीत होता है अब ये देवता भीतर आ ही जाएंगे।
अरे रे 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 रे। देवताओं को शोणितपुर के भीतर आना ही है, तो इतने श्रम की क्या आवश्यकता है। अब तो ऐसा भीतर बुलाऊंगा इन देवताओं को कि फिर वापस लौट नहीं पाएंगे ये। महाराज, भीतर आने देंगे इन्हें, किंतु क्यों? कुबेरदेव, वायुदेव, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। शीघ्र ही हम इस बाधा को नष्ट कर भीतर जाने में सफल हो जाएंगे। ये भूकंपन कैसा? देवराज, ये क्या हो रहा है? ये भूमिखंड तो हमें साथ लेकर ऊपर क्यों उठ रहा है? इंद्रदेव, हम उस स्तंभ से टकराने वाले हैं। इंद्रदेव! अब ये भूखंड अचानक अदृश्य कैसे हो गया? सेनापति कुमार कार्तिकेय, क्या हो गए? ये दृश्य देखकर इतने विचलित क्यों हो उठे? दुष्ट भीरुआसुर, तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी के साथ क्या किया? क्या किया? ये कैसा प्रश्न है? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नगर है ये, मेरे विधान के अनुरूप ही चलता है, बिना किसी अनुमति के। यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और यदि कोई ऐसा हट करेगा तो उसका परिणाम तो भुगतेगा ही ना। सदा के लिए काल कोठरी में बंदी बनेगा, फिर चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो वो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम अपने देवताओं को मुझसे मुक्त कराना चाहते हो ना, तो स्वीकार करो मेरी चुनौती। प्रवेश करो मेरे शोणितपुर में और ले जाओ उन तुच्छ देवताओं को। कहो, इतना साहस, इतना सामर्थ्य है तुम में? कदाचित नहीं, इसलिए तुम्हारे पग आगे नहीं बढ़ रहे। बस, बहुत हुआ, अब और नहीं रुक सकता मैं। अभी जाकर इस दुष्ट तारकासुर को इसकी दुष्टता का उचित दंड दूंगा मैं। सूर्यदेव! सूर्यदेव कहाँ? मैं अभी तारकासुर को उचित पाठ पढ़ाता हूँ। रुकिए! अब आप सभी कहां जा रहे हैं? आप सभी यहीं रुकिए। हिंदू कुमार, बस, ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का आदेश है। आप सभी यहीं रुकेंगे।
सूर्यदेव! मेरा ये गदा तुम्हारे शोणितपुर को खंडित कर देगा, तुम्हारे शोणितपुर को खंडित कर देगा। मयूर जी, ये तो और भी उत्तम है कि ये देवता आपस में ही भिड़कर स्वयं ही नष्ट हो जाएं। मुझसे युद्ध करने आए थे ये? क्या दशा हो रही है इन सब की, आपस में ही भिड़कर। कार्तिकेय, ये क्या किया आपने? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सूर्यदेव। ये क्या करने जा रहे थे आप? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, वहां उसके बंदी है, तो हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। सर्वथा उचित कहा आपने सूर्यदेव। अर्थात आप भी देवराज वायुदेव और कुबेर देव के मार्ग पर ही अग्रसर थे, तो उन्हीं के समान आपको भी बंदी बनाने से क्यों रुकेगा तारकासुर? इसका तनिक भी विचार किया आपने? शांत हो जाइए सूर्यदेव। क्रोध से समस्या का हल नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें कोई युक्ति सोचनी होगी। मुझे क्षमा कीजिए कुमार कार्तिकेय, मैं अधिक आवेशित हो गया, किंतु हम करें तो करें क्या? आप ही बताइए कुमार कार्तिकेय, क्या आदेश है आप? मेरे होते हुए किसी भी अन्य को स्वयं को संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकूं। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र। मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी। मुझे कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है? माँ, मैं अब क्या करूं? पुत्र, पुत्र, पुत्र। सिंहासन गता नित्यं
माँ, आप यहाँ? पुत्र, अभी तुम्ही ने तो मुझे पुकार कर प्रश्न किया था कि माँ, अब मैं क्या करूं? हाँ माँ, मुझे बताइए माँ कि मैं शोणितपुर में प्रवेश कैसे करूं? पुत्र, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे इस प्रश्न का तुम्हें उचित उत्तर प्राप्त होगा? निसंदेह माँ। तो क्या पुत्र तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ? माँ, आप मेरे समक्ष हैं। मैं आपको अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरी माँ हैं। पुत्र, तुम मुझे देख अवश्य सकते हो, किंतु क्या इसका ये अर्थ है कि मैं वास्तव में यहाँ हूँ? आओ पुत्र। पुत्र, माँ, आप यहाँ? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता। उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे देवराज, वायुदेव और कुबेर जी ने तरलता के लोभ में अपनी स्वतंत्रता खो दी है। जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता। इसीलिए अब अपने नेत्र बंद कर अपने विवेक से अपने अंतर की गहराई में उतरकर उचित मार्ग का चुनाव कर। पुत्र, तुम्हें इस मायावी भवन में भीतर जाने का मार्ग वहां ढूंढना होगा जहां कोई मार्ग दिखाई न देता। मैं आपका संकेत समझ गया माता। कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। क्या करें हम? आप कुशल तो है ना देव सेनापति? आप अचानक ऐसे शांत और स्तब्ध क्यों हो गए? चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, मैं सर्वथा कुशल हूं और अब मुझे उचित मार्ग भी ज्ञात है। चलिए मयूर जी, आगे बढ़िए। ये क्या कर रहे हैं कुमार कार्तिकेय? इस तरह तो वो टकरा जाएंगे। आगे प्राचीर है प्रभु, उससे टकरा कर नष्ट हो जाएंगे हम। आपकी अनुमति हो तो मैं थम जाऊं? नहीं मयूर जी, उड़ते ही रहिए। प्रभु, ये क्या किया कुमार कार्तिकेय ने? तो क्या वो उस प्राचीर से टकरा गए? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता।
कहाँ गए कुमार कार्तिकेय? उस प्राचीर से टकराकर कहाँ अदृश्य हो गए वो? माता पिता का मार्गदर्शन और उनका अनुभव संतान को सदैव कठिनाइयों के भंवर से उबारता है। धन्यवाद माँ, आपके सुझाव और आशीष के बल पर मैं यहां तक तो पहुंच गया, किंतु तारकासुर की इस मायावी नगरी में अब मुझे और भी सजग रहकर आगे बढ़ना होगा। महाराज, महाराज, देखा आपने, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय अब आपके शोणितपुर में प्रवेश कर चुके हैं। महाराज, 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 देखा आपने, कार्तिकेय आ गया। हाँ, देखा, अवश्य देखा, किंतु स्वयं मैंने इस महादेव पुत्र को भीतर आने दिया। मेरे असुर सम्राट तारकासुर के मायावी नगरी में यहाँ जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा के अनुसार होता है। और अब ये कुमार कार्तिकेय एक कीट पतंग के समान प्रवेश कर गया है मेरे मकड़ जाल।